अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों हमारे देसी मज़ेदार रूटीन से हट के। एक रूटीन के खाने होते हैं जैसे कीमा है, दाल है या आलू गोश्त है या तुरई की भुजिया है, जो रूटीन के खाने हमारे घरों में हर दूसरे तीसरे दिन उसका टर्न आता है कि घर में क्या बना, आज कीमा है, अच्छा जी घर में क्या बना है, आज आलू गोश्त है, घर में क्या है, दाल है। ये रूटीन के खाने कहलाते हैं। लेकिन हमारे देसी खानों में और बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। अगर हम लेवल 2 की तरफ जाते हैं, कोई दावत हो घर में, तो फिर हम बात करते हैं कोरमा, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव, शामी कबाब, कोफ्ते, इनकी। उससे भी एक लेवल ऊपर होता है जनाब, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह ताला जो पहला सफ़र है वो हमारा लेवल 3, यानी कि अगर आप कोरमे, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव से थक गए और आप चाहते हैं कि आपके घर वाले या दोस्त कुछ ऐसी चीज़ ट्राई करें अपने आपके हाथों की और वो कहें कि वाकई मज़ा आ गया, ये है दिल की पसंद, तो उसका फिर हम जो उसका नाम आएगा वो भी बड़े मज़ेदार सा है, खूबसूरत सा, मीठा सा, दिलपसंद। चलें जनाब, गोल्डन सन जब मिलेगा हमारे दिलपसंद चिकन के साथ तो यकीनन सोने जैसी रंगत और हीरे जैसा जायका उसमें आना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ के साथ मिक्स किया जाए तो रिज़ल्ट 100% अच्छा आता है। लेकिन अगर मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, मीट बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, लेकिन जो ऑयल या घी है उसको हम प्रॉपर या सही क्वालिटी का या बहुत ही रिलायबल ब्रांड का इस्तेमाल ना करें, तो फिर नुकसान ये होता है कि हमारे खाने में से या तो हीक आती है और या फिर एक अजीब सा जायका उसका हो जाता है और हम समझते हैं कि हमसे कोई खाने में गलती हुई है। तो वो गलती बेसिकली मसालों में या आपसे नहीं हो रही, वो गलती होती है आपके ऑयल और घी में। जो ऑर्डनरी ऑयल या घी या खुला घी या खुला ऑयल जो अक्सर घरों में ले लिया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कहाँ से हासिल किया गया है। लेकिन अगर बड़ा ब्रांड है उस ऑयल और घी के पीछे, तो यकीनन उसको अपने ब्रांड, अपने नाम की बड़ी वर्थ वैल्यू का अंदाज़ा होता है। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो खुदा न खास्ता हमारी सेहत के लिए मुज़िर हो या नुकसानदेह हो। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अ वेरी स्पेशल मेरी सिग्नेचर डिश। और सिग्नेचर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा कि सिग्नेचर के मीनिंग्स क्या होते हैं, कि जिस डिश को क्रिएट किया जाए, जिस डिश के बारे में उस शेफ़ को या उस पकाने वाले को इतना एतमाद हो कि वाकई वो कहे कि ये वन एंड ओनली डिश है। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी इसके अंदर टिपिकल मेहनत है, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला बड़ी मज़ेदार, बड़ी कीमती, और आपको एहसास होगा कि वाकई कुछ जायका है इसमें, कुछ नयापन है, कुछ मज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं 1 अदद प्याज और इसको हमने बारीक स्लाइस कर लेना है। इसको हम रख देंगे ब्राउन होने के लिए गोल्डन सन बनास्पति के साथ, 100% खालिस और प्योर वेजिटेबल फैट जिसको कहेंगे, और इसमें आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल खुशबू जिसको एसेंस कहा जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे घी के नाम बता सकता हूँ आपको कि जिसके उसके कैन को आप खोलेंगे डिब्बे को और उसको सूंघेंगे तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, और जैसे उसको गर्म करेंगे तो वाह मज़ेदार खुशबू होगी। लेकिन 5-7 मिनट बाद वो खुशबू कहाँ चली जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा और जायका उसका चेंज हो चुका होगा।
तो यहाँ पे जनाब मैं इसको बना रहा हूँ गोल्डन सन बनस्पति में, और इसके लिए हम लेंगे सर्विंग स्पून जो होता है, याद रखिएगा सर्विंग स्पून इज इक्वल टू 3 टेबल स्पून। नॉर्मल जो टेबल स्पून हमारे होते हैं, सर्विंग स्पून जो होता है वो 3 टेबल स्पून के बराबर होता है। या तो आप 3 टेबल स्पून ले लें नॉर्मल जो हमारे डिनर स्पून के आते हैं, या फिर एक ये सर्विंग स्पून भर के ये आपने ले लेना है घी। और वो भी गोल्डन सन की फकिया प्रोडक्ट, जिसके बारे में वो कहते हैं कि सेहत सब कुछ है। चलें जनाब, घी हमारा आ चुका है पैन में। ये जो 1 अदद प्याज हमने काटी है बारीक स्लाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम शामिल कर देंगे यहाँ। सबसे पहले इस प्याज को हमने लाल कर लेना है, और लाल करके हम अगले स्टेप्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ ले लेते हैं एक दूसरी प्याज, इसको हमने थोड़ा सा छोटा काट लेना है। और यहाँ मेरे पास मौजूद है जूसर ब्लेंडर, ये इसमें आ जाएगा। मौसम बहुत मज़ेदार होता जा रहा है जनाब, खुनूदगी, ठंड, और हमारे जो अपर इलाके हैं माशाल्लाह पहाड़ी इलाके, ख़ासतौर पर मानसरा की अगर बात करें, एबटाबाद की बात करें, या मरी की बात करें, या और उससे आगे सवात, गिलगित, हुज़ा, चित्राल पे चले जाएं तो वहाँ बर्फ़बारी है और एक कुदरती खूबसूरत मौसम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को अता किया है। और हमें बहुत खुशी और फ़ख्र है इस बात पे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मौसम हैं चारों, वो बड़े अच्छे हमें दिए हैं पाकिस्तान में। हमारे पास बारिशें भी हैं, हमारे पास बर्फ़बारी भी है, हमारे पास ठंड भी है, हमारे पास गर्मी भी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है, बारिशें, वो तो क्या बात है जनाब उसकी। और हमारे पास आबशार भी हैं, कुदरती ज़रिए जो पानी के हैं जनाब, वो भी हैं। तो ये बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किस्म की दौलत से हमें माला माल किया है। चलें जनाब, प्याज यहाँ रवा दबा हैं, थोड़ा सा शुरू में चूल्हे को तेज़ करेंगे और उसके बाद चूल्हे को स्लो कर देंगे ताकि प्याज बहुत अच्छे से अंदर तक पक जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 अदद प्याज, लहसुन का जबे और अदरक, 1 इंच का टुकड़ा ले लेंगे अदरक का, इसको हम शामिल करेंगे इसमें। और लहसुन में लूँगा 4 जब्बे, और इसको ज़रा सा तोड़ लें आप, कुचल लें मतलब, और इसको मैं पीसता हूँ जनाब। और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो यकीन है कहीं नहीं मिल जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब 2 प्याज हैं, एक हमने वहाँ पीस दी, एक यहाँ पे लाल, 2 डिफरेंट जायके। प्याज कुदरती एक ही है, लेकिन 2 प्याज में से हमने 2 डिफरेंट जायके निकालने हैं, और वो दोनों डिफरेंट हमारे की हैं आज के पहले सफ़र के। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम जायके को डेवलप करते हैं और एक नया जायका वजूद में लाते हैं जो पहचान में या पकड़ में नहीं आता। अच्छा, इसके लिए ख़ास तौर पे बोनलेस चिकन की हमें ज़रूरत होगी। जैसे हम हांडी बनाते हैं, लेकिन हांडी हम चिकन ब्रेस्ट में बनाते हैं, इसके लिए आपको ड्रम स्टिक और थाई बोनलेस करवानी पड़ेगी या करनी पड़ेगी। हम वो भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि किस तरीके से आप घर में चिकन साबुत ला के धो के और उसको बोनलेस कर सकते हैं। एक अच्छा शेफ़ या एक अच्छा
कुकिंग करने वाला जो शख्स होता है, ये मैटर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, अगर वो शुरू से एंड तक तमाम काम अपने हाथ से करे तो उसको 100% इतना भरोसा होगा कि ये खाना 100% सेहत बख्श है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में वो ये कहे मुझे नहीं पता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये बहुत कीमती अमल है। हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भैया ये काट के दे दो। अब आपने चिकन का साबुत तो पसंद कर ली थी, लेकिन आप पूरा टाइम इस तरीके से उसको देखते नहीं रहेंगे। आपका ज़रा सा नज़र लेफ्ट एंड राइट गई, क्योंकि मार्केट है, बाज़ार है, या कोई फ़ोन कॉल आ गई या कोई और ऐसी बात, तो दुकानदार वो आप वाले चिकन को रिप्लेस कर देता है। और ये 90% होता है। उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये है जनाब कि उनके पास गोश्त की मिक़दार ज़्यादा होती है। अब सवाल ये है कि वो गोश्त कहाँ से आया, तो वो गोश्त चिकन का ही होता है, लेकिन वो चिकन होती है जो थोड़ी सी कमज़ोर हो, या अगर उसको ज़िबा ना किया जाए तो उसका डेथ हो जाए, या वो दब के पिंजरे में तबीयत उसकी इस तरीके से हो गई है कि चंद लम्हों में और इंतज़ार है, उसके बाद उसका हो सकता है कि उसका खात्मा हो जाए। तो दुकानदार फटाफट उस चिकन को काट के बगैर किसी ऑर्डर के अपने पास गोश्त की सूरत में रख लेता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़े दुकानदार हैं वो तो खैर अपनी सहूलत के लिए ये चीज़ करते हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों के पास कटी हुई चिकन मौजूद होती है, और वही वो चिकन होती है जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि अपने सामने ज़िंदा मुर्गी ज़िबा करवाएं, साफ़ करवाएं और उसको साबुत घर ले आएँ, और फिर अपने हाथ से खूब अच्छी तरीके से उसको धो के और फिर उसको काट लें। चिकन काटना कोई इतना मुश्किल अमल नहीं है कि जो आप कहें कि जी ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैं इसको नहीं काट सकता या काट सकती। प्याज लाल की है हमने, चिकन डोमेस्टिक और थाई को काट के इसमें शामिल किया, और अब इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है खसखस, 1 चाय की चमची के बराबर। इसको थोड़ा सा पानी में भिगो दें। खसखस को जब भी इस्तेमाल करें डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसको थोड़ा सा पानी में भिगो दें। उसका रीज़न क्या है ये मैं आपको बता दूं कि खसखस जो होती है वो एक पौधा होता है, उसके ऊपर का फूल होता है, फिर उसको काट के धूप में सुखाया जाता है खुले मैदान में, और फिर वो इतना सूखता है कि वो चटक के ना उसमें धूल मट्टी सब जुड़ती है, और फिर उसको जब झाड़ते हैं तो उसमें तो खसखस बाहर आ जाती है, और वो एज इट इज़ पैक करके, क्योंकि वो ड्राई हो चुकी होती है, वो मार्केट में आ जाती है। इसमें मिट्टी की मिक़दार या धूल की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में खसखस का इस्तेमाल का कि इसको पानी में या तो धो लें या भिगो दें। दोनों सूरतों में परफेक्ट हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल जाएगा। और अब आपने इस खसखस को उठा के इस चिकन में शामिल कर देना। याद रखिएगा 1 चाय की चमची, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो फिर बाकियों का जो मसाला है हमारा या बाकी जो चीज़ें हैं उसका जायका काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं खसखस के, लेकिन बहुत ताकतवर, कुदरत ने इसमें ताकत का एक छोटा सा ज़र्रा है ये, लेकिन ताकत की इंतहा है इसमें। और अरब कंट्री में तो ये शायद जहाँ तक मेरे इल्म में है कि बैंड है कि वहाँ खसखस मिलेगी नहीं आपको,
तब सवाल ये कि जी खसखस ना मिले तो फिर क्या चीज़ का इस्तेमाल करें, तो फिर चारों मगज़ जो होते हैं वो ले लें। अगर चारों मगज़ भी नहीं है तो फिर आप सूरजमुखी के जो बीज मिलते हैं ब्लैक वाले बड़े वाले, वो लेके उनको छील के और उसका पेस्ट बना लें, क्योंकि उनको तो साबुत तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बड़े साइज़ के तो उसको पेस्ट बना लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास पानी हमने रखा था ब्लांच करने के लिए अपने दूसरे सफ़र के लिए फूल गोभी, तो इसको भी हम रेडी कर लें। बीच की ये जड़ इसकी निकाल दीजिएगा। वैसे तो कुदरती फूल इसके बने हुए होते हैं, लेकिन बाज़ कोई एक आध फूल ऐसा होगा जो काफ़ी बड़े साइज़ का होगा, तो उसको बगैर किसी डर के आप इस तरीके से काट सकते हैं। मकसद थोड़ा सा छोटा करना है और इसको ब्लांच कर लीजिए। ब्लांच जो है वो पानी में, गर्म पानी में कोई सी भी वेजिटेबल को शामिल करके बस एक बॉयल चाहिए आपको। उसकी वजह क्या होती है कि सब्ज़ी को बॉयल नहीं करना होता है, उसका कच्चापन की जो फर्स्ट फील होती है उसको ख़त्म करने को ब्लांच कहते हैं। प्याज, चिकन, और यहाँ अब आ जाएगा जनाब इसके अंदर मसालों की कॉम्बिनेशन, क्योंकि वक्त ब्रेक का भी है तो मैं पहले इसको जल्दी से डाल दूं, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची हल्दी, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला आधी चाय की चमची, और टमाटो प्यूरी है मेरे पास, टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। ये मसाला इसमें शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देते हैं जनाब। और वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप इसका मसाला थोड़ा सा भूनना है आपको, इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। जब खुशबू आने लगे तो अगला स्टेप के लिए हमने तैयार रहना है। यहाँ आपको याद होगा कि हमने अदरक, लहसुन, प्याज थोड़े से पानी के साथ पीस के रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ इसी में हमने आधा पाव दही शामिल कर देंगे, और साथ में तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश नारियल, वो जो सॉफ्ट और नरम वाला मार्केट में मिलता है। अगर हम अक्सर किसी भी बाज़ार में जाएं शॉपिंग के लिए तो वो थाल में रख के नारियल ग्री के नाम से बेचते हैं, बिल्कुल गीला सा नरम सा होता है। एक सूखा नारियल होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो गीला नारियल होता है नरम सॉफ्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 4 to 5 टेबल स्पून नारियल इसमें शामिल हो जाएगा। उसको थोड़ा सा छोटा काट लें या कद्दूकश कर लें। ये 2 चीज़ें एडिशनल डलेंगी प्याज, अदरक, लहसुन के बाद, और फिर इसको भी हमने पीस लेना है। यह मसाला खूब अच्छा भुना हुआ होना चाहिए, ज़रा सा भी मसाले में कच्चापन या कच्ची हीक ना हो। एक तो प्याज जो हमने लाल की थी वो, चिकन, और उसके साथ फिर हमने इसके अंदर मसाला डाल के बगैर पानी, बगैर किसी लिक्विड के हमने मसाले को भूनना है ताकि मसाला खूब अच्छा जानदार कलर में आ जाए। और जब आ जाए तो फिर ये जो ग्रेवी अभी हमने रेडी की है जूसर ब्लेंडर के साथ, ये इसमें आ जाएगी।
ठीक है। अब आपने नमक को और चेक कर लेना है। वैसे तो हम नमक इसमें शामिल कर चुके हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे आपने एक दफ़ा दोबारा नमक को चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नमक कम हो। अगर लगे कि आपकी फैमिली के लिए हिसाब से नमक कम है तो थोड़ा सा नमक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन बतौर एक इंसान, बतौर एक ह्यूमन बीइंग, बतौर एक शेफ़, बतौर एक स्पेशलिस्ट इन फूड, मैं दो चीज़ों की रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम कंट्रोल करना शुरू कर दें अपनी पूरी फैमिली के लिए तो बड़ी कीमती है, एक मीठा और एक नमक। आप किसी भी डॉक्टर से, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या जिस पे आपका ट्रस्ट हो, उससे आप पूछ सकते हैं। वो यही कहेगा कि जिसने ये बात बताई है बिल्कुल सही और ईमानदारी की बात है कि अगर इन दो चीज़ों पे हमारी गिरफ्त और कंट्रोल अच्छी आ जाए, एक मीठे पे और एक नमक पे, तो हम बहुत सारी बीमारियों से उनका मुकाबला बगैर किसी दवाई के कर सकते हैं। लेकिन बाज़ घरों में देखा गया है कि बहुत तेज़ मीठे को पसंद किया जाता है या बहुत तेज़ एडिशनल नमक वो ऊपर से भी खाने की अपनी प्लेट में डाल के खाते हैं, स्ट्रॉन्ग नमक। तो उस दौरान तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अरसे बाद नमक जब अपने रिज़ल्ट के साथ आता है तो वो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है और फिर दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर होते हैं और हमारी ज़िंदगी उनके लिए ख़त्म हो चुकी होती है। अब यहाँ पे इसको बड़े मज़े से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें मज़ीद किसी चीज़ को इस वक्त ऐड करने की ज़रूरत है। अब इसको हमने पकाना है ताकि मसाला, वो जो कच्ची प्याज पीसी है वो, और जो चिकन का अपना अरोमा है, दही का अपना जायका है, वो तमाम इसमें बहुत अच्छी तरीके से बाकी के मसाले के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, अब ये कंटिन्यू हमारी कुकिंग की तरफ है। इसको मैं एक साइड में कर लेता हूँ ताकि हम दूसरे सफ़र की तरफ आ जाएं। स्लो दम वाली आंच पे हमने इसको रखना है। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं जनाब मोटी वाली मिर्च, एक की दो, आपकी मर्ज़ी है, दो ले लें हरी मिर्च, 3 ले लें, 4 ले लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। और छोटी वाली मिर्च का काम नहीं होगा कि वो छोटी वाली मिर्च जो होती है वो खाने को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि बाकी के जो फ्लेवर होते हैं, जो हमने अभी उसको बनाया है, जायका एक डेवलप किया है, वो उसका ख़त्म हो जाता है। और यहाँ इसमें क्वार्टर गड्डी धनिया, ये दोनों चीज़ें हमने काट के रेडी करके रख लेनी है। चलें जनाब, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरा सफ़र हमारा तैयारी की तरफ, और यहाँ ले लेते हैं जनाब एक अदद प्याज, इसको थोड़ा छोटा काट लें, जूसर ब्लेंडर में। याद रखिएगा आज के दोनों सफ़र लेवल 3 के हैं। मोटी हरी मिर्च, अगर कम मसाला रखना है तो आप बेशक 1 या 2 कर लें।
एक कर लें, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए। यहाँ पे जायके के हिसाब से हम 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, 3 अदद दरमियाने से छोटे टमाटर छिलके के बगैर, लहसुन के जवे 4-5 अदद और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसको भी हमने जूसर ब्लेंडर की नज़र, साथ में आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, आप बढ़ा भी सकते हैं अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आपने खानी है, और आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला। और यहाँ पे शामिल करेंगे आधा पाव दही, थोड़े से पानी के साथ लगभग आधा कप पानी, और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से इसको पीस लें। बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए, याद रखिए। यहां ले लेते हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, लगभग ½ कप, और यहां पे शामिल करेंगे जनाब वो जो ब्लांच की हुई फूल गोभी थी, अभी आपके सामने हमने काट के गर्म पानी में उसको ब्लांच किया। ब्लांच से मैं बता चुका हूँ, ब्लांच की मीनिंग्स जो है उर्दू, ऐसा नहीं कि आप उसको उबाल लें। ब्लांच का मतलब ये होता है गर्म पानी में शामिल करके जो फर्स्ट फील होती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए। और अभी अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये थोड़ी सी जानदार है, अभी इसमें जान है। ये फूल गोभी यहाँ आ जाएगी। एक नज़र हम दिलपसंद को चेक कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो घी हमने शुरू में शामिल किया था वो हमें नज़र आने लगेगा। थोड़ा सा ऑयल में हमने गोभी को फ्राई करना है, ताकि थोड़ा सा कच्चापन तो जो हमने ब्लांच किया था, यानी कि जोश दिया था पानी में, वहाँ निकल गया था। बाकी जब ऑयल में थोड़ी सी ये फ्राई हो तो इसका जायका टोटली चेंज हो जाएगा, बड़ा यूनिक सा जायका इसमें आ जाएगा। अभी तक हमने इसमें कोई मैजिक पाउडर शामिल नहीं किया है, और ना इंशाल्लाह हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो कुदरती मैजिक है वो दो ये ख़ुद है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई फूल गोभी जो इंसान के बस की बात नहीं है, और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जो 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरती अता की हुई चीज़ों का फैट या चिकनाई है, उसमें आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे, हल्का सा, ताकि खुशबू बड़ी अच्छी सी इसकी डेवलप होना शुरू हो जाए। और यहाँ हमारे पास दिलपसंद हमारी रवा है। घी थोड़ा सा जैसी नज़र आने लगे, एक स्टेज आएगा जब घी आपको वाज़े तौर से नज़र आ जाएगा। अच्छा, बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है इसको,
चंद लम्हे, 1-1.5 मिनट 2 मिनट, बस ये बहुत है। और जब ये हो जाए तो इसके अंदर हमने ये मसाला शामिल कर देना है और अब इसको हम करते हैं कुकिंग। और वक्त है आपसे इजाज़त एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे दिल पसंद हमारा परफेक्टली रेडी है जनाब। अच्छा, अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगे कि थोड़ा सा घी या चिकना कम लग रहा है आपको, तो बगैर किसी डर के गोल्डन सन बनास्पति थोड़ा सा लगभग 1-1.5 या 2 टेबल स्पून के बराबर इजाफा इसमें कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में ये है। और आखिर में धनिया और हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो, और बिल्कुल आखिर के अंदर तक भूरी वाली किशमिश खूब अच्छी तरीके से धो के 25 ग्राम के बराबर ऊपर से इसके पोर कर दें। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, किशमिश शामिल करके आपने पकाना नहीं है भाई, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और फिर इसको हम बड़े मज़े से डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी रंगत देख लें आप, इसकी लुक देख लें, इसकी क्वालिटी। और यहाँ आ जाते हैं जनाब मलाई गोभी की तरफ। मलाई गोभी हमारी परफेक्टली रेडी। यहाँ एक आधा पाव के बराबर खोया, हाथ से उसको चूरा कर लें, दानेदार खोया, लस्से खोए की बात नहीं हो रही है। ये खोया इसमें आ जाएगा और आधा प्याली उबले हुए मटर, थोड़ा सा धनिया, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। 100% मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं, जिनको कुछ रूटीन से हट के खाना चाहिए, उनके लिए। अब इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। हमने कोई इसके अंदर हड्डी नहीं है, कोई गोश्त नहीं है, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है। फूल गोभी का इस्तेमाल किया तो उसको हमने ब्लांच कर लिया था, तो वो तकरीबन 50% तो उसका जो कच्चापन था वो दूर हो चुका था। और बस अब बाकी जो कसर है थोड़ी बहुत, वो इस तरीके से मसाले में भुनाई के साथ ख़त्म हो जाएगी। और जैसी हमें वो ऑयल नज़र आने लगे, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जो हमने हाफ क्वार्टर कप इस्तेमाल किया है शुरू में, वो नज़र आ जाए परफेक्ट। जिस तरीके से हमारे पास घी नज़र आया वो रेडी, इसी तरीके से इस साइडों में ऑयल आपको नज़र आ जाएगा। ये आ जाए परफेक्टली, ये रेडी है जनाब मलाई गोभी। रोटी, चपाती, राइस, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। और वो जो है हमारा दिल पसंद, वो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो मेरी ऐसी सिग्नेचर डिश है कि वो कौरमे का मुकाबला करेगी। मतलब आप कौरमे और दिल पसंद को रखेंगे तो कौरमा शायद आप हटा दें और दिल पसंद को ले आए कि नहीं जी आज दिल पसंद बनेगा। बात है आप बना क्या रहे हैं, कितना बना रहे हैं और किस मोहब्बत से बना रहे हैं। जब चीज़ को आप ऑन करना शुरू कर देते हैं, पसंद करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं ये डालूंगा तो इसका जायका क्या होगा, इसको डालूंगा तो इसका जायका क्या होगा। एक आर्टिस्ट जो होता है उसके पास रंग होते हैं और एक कैनवस होता है। वो ब्रश लेता है और वो मुख्तलिफ़ कलरों को मिला मिला के एक शाहकार तख्लीक कर लेता है। और वो शाहकार कभी कभी उसको इतनी इज्जत दिलवा देता है कि उसके तस्वर में भी नहीं होती। दुनिया में जितने खाने वजूद में आए, ये मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूँ, दुनिया में जितने खाने वजूद में आए वो इसी तरीके से
सीनियर जो शेफ़ होते हैं या जो क्वालिफाइड शेफ़ होते हैं वो मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, चीज़ों को कॉम्बिनेशन मिलाते हैं और वो चीज़ वजूद में आती है। सेम मेडिसिन में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। सेम अगर जो आर्टिस्ट है उसके आर्ट में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। जो कैप्चर बनाते हैं बड़े बड़े, उनके भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को लेफ़्ट एंड राइट करते हैं और वो चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं। कंप्यूटर की ज़िंदा मिसाल हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जनाब। आज से अगर 30-40 साल पहले की मैं बात करूं तो इतना बड़ा कंप्यूटर हमारे पास होता था कि उसको रखने के लिए भी हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए। और अगर आज मैं बात करूं तो सिर्फ 6 से 7 इंच का कंप्यूटर हमारे हाथ में है, एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन के हिसाब से तमाम दुनिया का काम हम उसमें कर सकते हैं। तो ये सब जिद्दत है, रिसर्च जिद्दत, रिसर्च जिद्दत, और बढ़ता चला जाता है। लीजिए जनाब, मलाई गोभी भी आ गई और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस रब्बे काबा से, उस रब्बना से कि ऐ रब, हम अपने तमाम उन गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं जो हमें याद भी नहीं है, लेकिन तेरे पास पूरा हिसाब है। ऐ रब, हमारे हिसाब किताब में थोड़ा सा दरगुजर और नरमी का मामला रखना। ये तो तू जानता है ना कि हम मिट्टी के बने हैं और ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं। हमारे हाथ, हमारी ज़बानें, हमारी आँखें, हमारे कदम, हर एक चीज़ गुनाहों में लथड़ी भी है, गुनाहों की दलदल में धंसे हुए हैं। लेकिन माबूद तेरी रहमत से हम नाउमीद नहीं हैं, तो हमें अपनी रहमत के सहारे उस दलदल से ज़रूर निकालेगा और हमें बख्शेगा। क्यों? क्योंकि तू हमारा रब है और तू ही एक सहारा है जो दे के कोई चीज़ वापस नहीं मांगता, और तू हमें अपना रहम देगा, अपना करम देगा। ये हमारा ईमान है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है और कोई रहम नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।